हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HRIQ एजुकेशन। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। साथ ही साथ आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा होगा। दोस्तों, हमें इस लॉकडाउन पीरियड को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि आगे जो भी एग्ज़ाम आएगा उसमें हमको हमारा जो डेस्टिनी है, हमारा जो जो विश है अच्छे जॉब पाने का, उसको हमको इसको फुलफ़िल करने के लिए मैं आपके लिए आज एक वीडियो लेकर आया हूँ। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं एचआर के लिए, एचआर के पोस्ट के लिए अगर आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, या फिर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई रिटन एग्ज़ाम भी दे रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे HRM टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या फिर पर्सनल मैनेजमेंट का जितना भी चैप्टर्स हैं जो कि एग्ज़ाम के सिलेबस में ज़्यादातर कवर किए जाते हैं, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, क्योंकि HRM तो टर्म के ऊपर बेस्ड है, तो जो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। खासकर जो इंट्रोडक्शन है मैनेजमेंट का, उससे भी क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम में और आपके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट का जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, उसमें जो भी टर्म्स है, इंपॉर्टेंट टर्म्स, वो सब यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। वो सब इंपॉर्टेंट टर्म्स का स्पेशली जो डेफिनेशंस हैं वो सब मैं आपको यहाँ पे दूंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए UGC नेट लेबर वेलफेयर कोड 55 का जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ अगर कोई यहाँ पे HR के एग्ज़ाम्स के लिए, रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। और स्पेशली जो भी HR के इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए ये जो टर्म्स हैं ये वहाँ पे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा नाम है SR साहू और ये है मेरा फेसबुक पेज और ये ट्विटर हैंडल और ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप। आप इसको जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं PDF डालता हूँ MCQs का, और साथ ही साथ अगर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है किस वीडियो में तो उसको भी मैं यहाँ पे देता हूँ। आप मुझसे यहाँ पे जुड़ सकते हैं और इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल को नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, ये है आपका इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, जो कि है फर्स्ट चैप्टर। मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन में क्या क्या आपका टर्म्स आते हैं। पहला तो है आपका ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन हम किसको बोलेंगे? ए ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ पीपल विथ फॉर्मली असाइंड रोल्स हु वर्क टुगेदर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स। तो ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप होता है जिसमें कि लोग रहते हैं, ए ग्रुप ऑफ पीपल। तो वो लोग क्या करते हैं, उनको फॉर्मली असाइंड रोल्स, मतलब उनको पर्टिकुलरली कुछ रोल दिया जाता है, उनको वो रोल फुलफिल करना होता है, वो रोल निभाना होता है। ये जो लोग होते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल, दे काम करते हैं टुगेदर, वो मिलकर काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल है उसको फुलफिल करने के लिए। समझ लिया आप? यह है आपका ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन। तो नेक्स्ट है आपका मैनेजर। यह है आपका समवन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अकम्प्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स एंड हु डज सो बाय मैनेजिंग द एफर्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस पीपल। तो मैनेजर एक आदमी है, या फिर कोई भी आदमी या फिर औरत, ऐसा तो जेंडर बाइस्ड हम नहीं कर सकते, जेंडर न्यूट्रल करना चाहिए। मैनेजर एक पर्सन है, ठीक है, एक लोग है जो कि जिसका कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अकम्प्लिश करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव करने के लिए उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो उस गोल को कैसे अचीव करता है? मैनेजिंग द एफर्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस पीपल। ऑर्गेनाइजेशन का जो भी पीपल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जो भी पीपल, उनका एफर्ट को, वो जो एफर्ट देते हैं उनको मैनेज करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है उसको फुलफिल अकम्प्लिश करता है। ये है आपका मैनेजर। तो मैनेजर का काम क्या होता है? मैनेजिंग। तो मैनेजिंग भी एक टर्म है। मैनेजिंग टर्म का डेफिनेशन क्या है? टू परफॉर्म 5 बेसिक फंक्शंस। ये आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 5 बेसिक फंक्शंस ऑफ ए मैनेजर इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ये जो 5 फंक्शंस है इसको मिला के आपका मैनेजिंग उसको बोलते हैं। और ये काम किसका होता है? मैनेजर का। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट प्रोसेस।
तो ये जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये जो 5 फंक्शंस हो गया, वो जो प्रोसेस के थ्रू गुजरता है उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस। तो 5 बेसिक फंक्शंस को हम मैनेजमेंट प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। और वो 5 बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करना जो होता है उसको हम मैनेजिंग बोलते हैं। हो गया ये आपका क्लियर, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम 5th टर्म में। 5th टर्म आपका क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट हो गया, मैनेजिंग हो गया, अब हम देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का प्रोसेस भी हो गया। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, ट्रेनिंग, appraising and compensating employees and of attending to their labor relations, health and safety and fairness concerns। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम एक्वायर करते हैं पीपल को हायर करते हैं। एक्वायरिंग मतलब हायरिंग, ठीक है। और उनको ट्रेनिंग देते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग उनको दिया जाता है। और ट्रेनिंग के बाद अप्रेजल किया जाता है। अप्रेजल का मतलब उनका कितना एबिलिटी है और उस एबिलिटी के हिसाब से वो कितना काम कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड होता है उससे उसके हिसाब से अप्रेज किया जाता है। तो अप्रेज के बाद उनको कॉम्पेंसेशन भी दिया जाता है, ठीक है। तो वो जो ये जो प्रोसेस एक हो गया, ये हो गया आपका एक प्रोसेस। उसके बाद उनका जो लेबर रिलेशंस है, उनका हेल्थ एंड सेफ्टी जो कंडीशंस है, और उनका जो भी चाहिए होता है वेलफेयर कंसर्न्स, तो उसको भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर लाया जाता है। तो ये सारे जो प्रोसेस है उसको हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं। तो नेक्स्ट है आपका ऑथोरिटी। ऑथोरिटी है द राइट टू मेक डिसीजंस, डायरेक्ट अदर्स वर्क एंड गिव ऑर्डर्स। अथॉरिटी के अंदर स्पेशली 3 चीज़ें आता है। मेक डिसीजंस, डिसीजन मेक करना पड़ता है, डिसीजन करना पड़ता है। और डायरेक्ट अदर्स वर्क, डायरेक्शन देना पड़ता है। और गिव ऑर्डर्स, ऑर्डर भी देना पड़ता है। ये आपका अथॉरिटी के अंडर आ गया। तो अथॉरिटी के बाद आपका आता है लाइन अथॉरिटी। लाइन अथॉरिटी और स्टाफ अथॉरिटी। अथॉरिटी आपका 2 साइड में डिवाइडेड है, लाइन अथॉरिटी और स्टाफ अथॉरिटी। लाइन अथॉरिटी आपका क्या है? ट्रेडिशनली लाइन अथॉरिटी गिव्स मैनेजर्स द राइट टू इशू ऑर्डर्स टू अदर मैनेजर्स। तो लाइन अथॉरिटी जो है ये कुछ मैनेजर को दिया जाता है जिनका राइट होता है, ठीक है, जिनके पास अथॉरिटी होता है टू इशू ऑर्डर्स टू अदर मैनेजर्स। अदर कुछ मैनेजर्स होते हैं उनके अंडर जो काम करते हैं, उनको ये ऑर्डर इशू कर सकते हैं। कौन? लाइन अथॉरिटी जो होते हैं। और एम्प्लॉयज़, मैनेजर सिर्फ मैनेजर्स को नहीं, कुछ एम्प्लॉयज़ को भी यहाँ पे ऑर्डर इशू किया जा सकता है लाइन अथॉरिटी के अंडर। और स्टाफ अथॉरिटी के अंडर क्या है? गिव्स ए मैनेजर द राइट टू एडवाइज अदर मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़। तो स्टाफ अथॉरिटी जो होते हैं वो कुछ मैनेजर्स होते हैं जिनका कि राइट होता है एडवाइस करना अदर मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़। अदर मैनेजर और एम्प्लॉय को वो एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका स्टाफ अथॉरिटी। इसके बारे में एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, तो ये आप अगर समझ लीजिए तो एग्ज़ाम में बहुत ही आपको आसानी होगा क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट और आंसर देने में, ठीक है। तो लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी के बाद आपका आता है लाइन मैनेजर और स्टाफ मैनेजर। लाइन मैनेजर आपका क्या होता है? ए मैनेजर who is authorized to direct the work of subordinates and is responsible for accomplishing the organization's tasks। तो लाइन मैनेजर एक मैनेजर होता है जिनके पास की अथॉरिटी दिया जाता है सबॉर्डिनेट्स मतलब जूनियर्स का वर्क को डायरेक्ट करने के लिए, जूनियर्स को डायरेक्शन देने के लिए उनको ऑथोराइज किया जाता है। और ये जो मैनेजर, लाइन मैनेजर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल, उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को आप अचीव करिए। मतलब वो सबॉर्डिनेट को डायरेक्ट भी करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के टास्क को अकम्प्लिश भी करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका लाइन मैनेजर्स। और स्टाफ मैनेजर्स कौन होते हैं? ए मैनेजर हु असिस्ट एंड एडवाइजेस द लाइन मैनेजर्स। तो स्टाफ मैनेजर लाइन मैनेजर को असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं और एडवाइस भी कर सकते हैं, ठीक है। लाइन मैनेजर के पास अथॉरिटी होता है डायरेक्शन देने के लिए सबऑर्डिनेट्स को और ऑर्गेनाइजेशन टास्क को अचीव करने के लिए। और स्टाफ मैनेजर लाइन मैनेजर्स को हेल्प करते हैं और एडवाइस करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका डाटा एनालिटिक्स और टैलेंट एनालिटिक्स। तो ये टर्म आपका क्या है? इट इज़ बेसिकली यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स टू रिवोल्यूशनाइज हाउ एम्प्लॉयर्स लुक फॉर जॉब कैंडिडेट्स। तो ये जो है ये आपका एक स्टैटिस्टिकल टूल है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक है ये हेल्प करता है
हाउ एम्प्लॉयर्स लुक फॉर जॉब कैंडिडेट्स। तो ये बहुत ही हेल्प करता है, एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। रिवोल्यूशनाइज मतलब एक रिवोल्यूशन लाता है। एम्प्लॉयर्स जो टाइप का जॉब कैंडिडेट्स ढूंढ रहे हैं एम्प्लॉयर, उनको ये हेल्प करते हैं। डाटा एनालिटिक्स और टैलेंट एनालिटिक्स, ठीक है, ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक के बेस पर आधारित है। तो नेक्स्ट है आपका स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो आपका हो गया था, अब है आपका स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये क्या है आपका, फॉर्मुलेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग HR पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस दैट प्रोड्यूस द एम्प्लॉय कॉम्पिटेंसीज एंड बिहेवियर्स द कंपनी नीड्स टू अचीव इट्स स्ट्रैटेजिक एम्स। तो कंपनी का स्ट्रैटेजिक एम्स होता है कुछ, ठीक है, अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से क्या क्या अचीव करना होता है, वो कंपनी का स्ट्रैटेजिक एम होता है। तो उस एम को अचीव करने के लिए कंपनी पहले से फॉर्मुलेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग HR पॉलिसी, जो HR का पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस कंपनी फ्रेम करता है, उसको फॉर्मुलेट करता है और उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करता है, जिसके हिसाब से उसका एग्जीक्यूशन फॉर्मुलेशन और एग्जीक्यूशन के हिसाब से, ठीक है, ये एम्प्लॉय कॉम्पिटेंसीज और बिहेवियर जो भी चाहिए होता है कंपनी को, वो आपका मिल जाता है। तो स्पेशली स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज फॉर्मुलेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग HR पॉलिसीज, ठीक है। तो ये टर्म आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, फॉर्मुलेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग HR पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। HR पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस को फॉर्मुलेट करना है, बनाना है और प्रॉपरली उसको एग्जीक्यूट करना है, ताकि हम जो भी एम्प्लॉय के अंदर आपको कॉम्पिटेंसीज चाहिए होता है और बिहेवियर जो भी चाहिए होता है, वो सब अचीव करने के लिए, वो सब आपको अकम्प्लिश करने के लिए, जो कि आपका स्ट्रैटेजिक एम फुलफिल करेगा बाद में जाके, ठीक है। ये हो गया आपका स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉय एंगेजमेंट। तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट आपका क्या होता है, द एक्सटेंट टू व्हिच द ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉयज आर साइकोलॉजिकली इन्वॉल्व्ड इन, कनेक्टेड टू और कमिटेड टू गेटिंग देयर जॉब्स डन। तो एंगेजमेंट मतलब एक साइकोलॉजिकल टर्म यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय होते हैं वो साइकोलॉजिकली इन्वॉल्व होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो काम उनको दिया जाता है वो वहाँ पे कितने इन्वॉल्व हैं, कितने कनेक्ट हैं उस काम के लिए, और वो कितने कमिटेड हैं, खुद को कितना कमिट करते हैं, जो उनका काम होता है उसको पूरा करने के लिए कितना वो खुद को कमिट करते हैं, वो हो गया आपका एम्प्लॉय एंगेजमेंट। और इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट में आपका लास्ट टर्म क्या है, आपका एथिक्स। तो एथिक आपका क्या है, एक मोरल या फिर प्रिंसिपल होता है, उनको हम स्पेशली साइकोलॉजी मतलब साइकोलॉजी तो नहीं, सोशल टर्म में उनको हम एथिक्स बोलते हैं। तो द प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट गवर्निंग एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप, प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट, ठीक है, स्पेसिफिकली द स्टैंडर्ड्स यू यूज टू डिसाइड व्हाट योर कंडक्ट शुड बी। आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, आप एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, आपको कैसा रहना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप कैसे रह रहे हैं, कुछ प्रिंसिपल्स को आपको मानना पड़ता है, तो उसके हिसाब से आप कैसे रह रहे हैं, ये है आपका एथिक्स, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स और मोरल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपका पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये चैप्टर कैसा लगा। अगर ऐसा जो टर्मिनोलॉजी आपको चाहिए होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं ऐसा और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं HRM के, उनका भी मैं टर्मिनोलॉजी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप।